गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मेरे कंपनी से कुछ आदमी लोग इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए गए थे, तो उनमें कुछ नए क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो कोई भी इस तरह का नए क्वेश्चन आते हैं तो आप घबराएं नहीं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था जानते हैं। अभी जो फ़िलहाल 2 दिन पहले मेरे कंपनी से जो स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए गए, उनमें से एक जो नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन जो है वो अलग डिफरेंट क्वेश्चन है जो बाकी क्वेश्चन के मुकाबले। ये जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभी तक जो है वो इस तरह के क्वेश्चन मैं तो नहीं देखा और किसी ने पूछा भी नहीं, हो सकता है पहले पूछा गया हो। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में अभी जो लेटेस्ट में ये क्वेश्चन है, जो बाकी कुछ में क्वेश्चन थे वो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, बाकी सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो नया क्वेश्चन आया था। इसीलिए मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में अवेयर हो। तो क्वेश्चन क्या था कि लाइफलाइन जो होता है, लाइफलाइन का स्वैग्स कितना होता है। जो लाइफलाइन होता है उसका एक अलग अपना प्रोसीजर है इसका फोल्डिंग में। तो कोई भी लाइफलाइन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका जो डायमीटर कम से कम 10 mm का होना चाहिए, या फिर 3/8 इंच। 10 mm या फिर 3/8 इंच का होना चाहिए उसका डायमीटर। जो हम लोग लाइफलाइन का जो डायमीटर रोप है उसका डायमीटर कम से कम ये इतना होना चाहिए। और ये मनीला या लाइनॉन या पॉलीप्रोपिलीन जो रोप होता है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जिसका स्वैग्स है वो स्वैग जो है उसका कम से कम 300 mm या फिर 12 इंच होना चाहिए हर 10 मीटर के ऊपर में। जब भी हम लोग जैसे लाइफलाइन जब लगाते हैं तो जब लाइफलाइन हम लोग लगाते थे एक पॉइंट से एंकर करते हैं, फिर उसको बीच में हर 10 मीटर के बाद में एक स्वैग होता है, क्लैंप होता है, जिसको लगा करके उस लाइफलाइन को सिक्योर किया जाता है कि उसके बीच में वो कोई भी वर्कर आता है उसमें अगर लाइफलाइन को एंकर, कोई भी अपना हार्नेस लाइफलाइन में एंकर करता है तो वो उतना कैपेसिटी ले सके। उसी को जो क्लैंप होता है उसी को हम लोग स्वैग बोलते हैं। और वो जो स्वैग्स है वो कम से कम जो होना चाहिए वो 12 इंच का होना चाहिए, और वो हर 10 मीटर के बाद में लगा होना चाहिए। उसका अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो हर 10 मीटर के बाद होना चाहिए 300 mm। ये एक नया क्वेश्चन था जो उसमें पूछा गया था, और उसको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, और वो उस एग्ज़ाम को किया, और वो एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा। तो ये एक क्वेश्चन था कि जो एक आदमी को एक अपना कन्फ्यूज़न था, या फिर उसने इस बुक को पढ़ा नहीं था। तो मेरा यही कंसर्न है आप लोगों से। मैं पहले भी ये वीडियो बनाया तो उसमें आप लोगों को यही बात बोला कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उसमें कम से कम आपको जो बुक है वो बुक में पढ़ना चाहिए। क्यों? जो हमारा हैंड्स आउट है उस हैंड आउट में जो बुक है स्काफोल्डिंग का, उसमें ये लाइफलाइन के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि कौन उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए, अगर उसका स्वैग्स क्या है, उसका कितने मीटर पे स्वैग लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बुक में और जो हैंड बुक्स है उसमें है मेंशन। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पहले भी बोला कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन पे डिपेंड, क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए आपको कि हाँ ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बुक आपको बोनस मार्किंग होता है। बुक से जो है आप एक बोनस मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन से तो कुछ क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बट जो बुक है, बुक आपको जो है एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता है और एक डीप नॉलेज देता है, जिससे आप कभी भी साइट पे या फिर कभी भी फील्ड में आपको कोई मसला नहीं हो सकता। कुछ भी ऐसे मसले नहीं आएंगे कि अगर आपने बुक पढ़ा तो आपको काम नहीं आएगा। बुक पढ़ा तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हर स्कैफोल्डिंग का एक एक छोटा प्रोसीजर जो है वो आपको मालूम हुआ। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ये लाइफलाइन के बारे में दिया हुआ है तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन लाइफलाइन से रिलेटेड या फिर फुल बॉडी हार्नेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आप मार कर सकते हैं। उसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है लाइफलाइन का, कि लाइफलाइन का जो कैपेसिटी वो कितना होना चाहिए। कम से कम जो लाइफलाइन का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो 5000 पाउंड का होना चाहिए, कि उतना कैपेसिटी बर्दाश्त किया जा सके, या फिर 2300 kg या फिर 5000 पाउंड, इस तरह से मेंशन होता है। ये केजी और पाउंड में थोड़ा सा वेरी करता है इस स्टैंडर्ड में, लेकिन जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लाइफलाइन से रिलेटेड वो 5000 पाउंड में पूछ सकता है। तो इसके आप प्रिपरेशन करें। और दूसरा क्या है, फुल बॉडी हार्नेस है। फुल बॉडी हार्नेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल बॉडी हार्नेस का जो कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कैपेसिटी जो लेनियार्ड्स है वो कितना कैपेबल है हमारा लोड ले सकते। तो फुल बॉडी हार्नेस जो है वो भी हमारा 5000 पाउंड जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकता है।
और उसका जो स्टैंडर्ड है, एक हमारा जो फुल बॉडी हार्नेस है उसका स्टैंडर्ड है NCZ 359.1। ये अमेरिकन नेशनल सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड है। उसका जो NCZ 359.1 ये स्टैंडर्ड है जो हमको अप्रूव फुल बॉडी हार्नेस है डबल वाई लेग्स लेनियार्ड स्टेप्स। तो ये इस चीज़ें का थोड़ा सा ध्यान दें। ये दो क्वेश्चन इस तरह से जो फुल बॉडी हार्नेस और लाइफलाइन से कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इसको देखें, आप इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो आपको ये बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि अभी जो फ़िलहाल अभी जो नए क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं अभी टाइम टू टाइम, और हमको भी अपने सिस्टम में कुछ नए क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी नए क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह आपको जैसे अपडेट, कोई भी नया क्वेश्चन ऐसे आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल में यही दो क्वेश्चन है जो एक लाइफलाइन से रिलेटेड और एक फुल बॉडी हार्नेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें कि लाइफलाइन के बारे में पढ़ के जाएं और फुल बॉडी हार्नेस के बारे में भी पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अच्छा, मैं यही डिपेंड करता हूँ कि अभी जो क्वेश्चन है आप लोग उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। अगर कुछ भी नया ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको अपडेट करूँगा। जब तक के लिए थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।